जरूर सुनेगी सरकार, है भी सुनेगी। कोई वाली जात पे भरोसा है। हाँ, भगवान पे भरोसा रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो। शमशेर बालू खान जी, आज तीनों धर्मों को साथ में लेके सर्वधर्म सभा क्यों की गई, क्या कारण है इसका? इस जालिम सरकार को सही अक्ल आ जाए और इन मजलूम लोगों को जो हक है वो दे दे। इसके लिए हमने आज सभी धर्मों के लोगों को, सभी धर्म के मानने वाले लोगों की एक साथ सर्वधर्म प्रार्थना सभा करवाई। इतनी जालिम है ये सरकार, 15,000 लोग परेशान है और फिर भी नहीं सुन रही। हमने दिवाली यहाँ मनाई, ईद मिलादुन्नबी यहाँ मनाई, दशहरा यहाँ मनाया। हमारी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे सोए हुए हैं, 2-2 साल के बच्चे। इस सरकार की छाती पर एक जू नहीं रहेंगी, लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे। हम लड़ेंगे और जीत के घर जाएंगे, हार नहीं मानेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा। क्या लगता है सरकार की इतनी हठधर्मिता क्यों है? हम नहीं जानते क्या है, हम तो इतना जानते हैं कि सरकार जालिम सरकार है, मगरूर सरकार है और जुल्म और मगरूरी का एक ही अंत है, उसका खात्मा, और कुछ नहीं है। इस सरकार का भी खात्मा होगा, ये हमारी बद्दुआ है इस सरकार को। आज कोई वार्ता का प्रस्ताव आया? नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं है। मंडे का कह रहे हैं, मंडे का आएगा। और किसी मंत्री विधायक का कोई समर्थन या धरने स्थल पर कोई आए? समर्थन फोन हैं काफ़ी लोगों के जी, और हमने विधायकों के घर के आगे धरने लगाने का भी आह्वान कर दिया है। कब से? जैसे हमारे साथी यहाँ से पहुँचेंगे उसके बाद हमारे साथी सभी अपने अपने इलाके के विधायकों के घर के आगे धरने लगाएंगे। ये महापड़ाव कब तक जारी रहेगा? महापड़ाव आज हमारा आखिरी दिन है, हमारा धरना जारी रहेगा, आखिर दम तक हमारा धरना जारी रहेगा। आपने पहले भी घोषणा की थी कि 6 तारीख तक महापड़ाव जारी रहेगा, तो 6 तारीख तक आज महापड़ाव जारी है। जारी है, हमारे लोग डटे हुए हैं और आखिर दम तक जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमारे लोगों ने कहा है कि आप तो आवाज़ देना, हम दौड़े चले आज यहाँ से धरना समाप्त और हर विधायक के धरना समाप्त नहीं है जी, धरना चालू रहेगा। विधायकों के घर के आगे भी धरने लगेंगे, ये धरना जारी रहेगा। मैं यहीं रहूँगा। महापड़ाव समाप्त आज। आपका अनशन भी जारी है? मेरा अनशन जारी रहेगा जब तक मांगे नहीं मानी जाती। मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा, अनाज और पानी को मुंह नहीं लगाऊंगा जब तक मांगे नहीं मानी जाती। सरकार को मानना पड़ेगा। हनुमान जी, क्या कारण है कि अभी तक सरकार नहीं सुन पा रही है? अब ये कारण तो सरकार ही जाने। एक बार तो बुलावा आता है, दोबारा वहाँ जाते ही कोई वो बात नहीं, वही लॉलीपॉप। आज हमने हमारे महापड़ाव का अंतिम दिन है, इसलिए सद्बुद्धि यज्ञ और अरदास कुरान खानी का जो प्रोग्राम था वो आज किया है। सभी धर्मों के मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन्होंने कभी सरकार को सद्बुद्धि देवे और इन गरीब भाइयों का, मदरसा पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी और राजीव गांधी पैरा टीचर का स्थायीकरण किया जाए। इसलिए हमने आज ये सरकार को अपने सद्बुद्धि देने के लिए ये कार्यक्रम किया गया। और अगर सरकार ये नहीं मानती है तो महापड़ाव तो हम आज शाम तक ख़त्म करेंगे और हमारा धरना जारी रहेगा। जब तक हमारा स्थायीकरण का आदेश नहीं होगा तब तक हमारा यह धरना जारी रहेगा। और यहाँ से जब हमारे भाई घर जा रहे हैं वो अपने अपने विधायकों के वहाँ भी धरना देंगे और उनको चेताएंगे कि समय रहते हमारा स्थायीकरण कर दे, अन्यथा हमारा मजदूर होकर दोबारा महापड़ाव। ऐसा नहीं हो, सरकार समय पर, अगर हमारी सरकार ने कहा है कि हम मंडे से आपका काम शुरू करेंगे, तो मंडे से अगर हमारा काम शुरू हो जाता है और स्टेप बाई स्टेप अगर काम चलता रहता है फिर तो हमारा धरना ही जारी रखेंगे। और स्टेप बाई स्टेप अगर काम नहीं चलता है तो हम दोबारा भी महापड़ाव की घोषणा किसी समय कर सकते हैं। मैं हनुमान सिंह राजपुरोहित, महामंत्री संघ।
खमाराम जी, आप अध्यक्ष हैं इन समिति के। सबसे बड़ी बात है कि हरीश जी के आप विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, क्या कोई दबाव बना हरीश जी पर आपकी तरफ से? दबाव तो हमारे पूरे राजस्थान के विधायकों पर पड़ा है जी। दबाव। आज के तारीख में, आज के दिन पूरे राजस्थान के घर घर पे ये आवाज़ गई है। अब हरीश जी क्या, पूरे राजस्थान के 200 विधायकों और मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ है। हमारे शमशेर भालू साहब के जो आज जो इस प्रोग्राम के अंदर आंखों में आंसू चले, ये शमशेर भालू के आंखों में आंसू नहीं है, ये पूरे राजस्थान के कोने कोने और आम जनता के आंखों के आंसू है। और इस आंसुओं का हम बिल्कुल आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में घर घर अलग जगह के इस आंसुओं का हम बदला लेंगे सरकार से, अगर सरकार हमारी नहीं मानी तो। कमला जी भी अनशन पर है। कमला जी, आपका अनशन का कौन सा दिन है आज? आज हमारा हो गया 8-9 दिन। आपका स्वास्थ्य कैसे है? जो है वैसा ही है। विश्वास है कह लो सरकार पर कि सरकार बातें मान लेगी आपकी? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर आज सद्बुद्धि का हमने ये करवाया है, सभी धर्मों से, सभी गुरुओं से एक ही दुआएं मांगी हैं, हे मालिक, हे भगवान, हे अल्लाह, हमारी सरकार के जो नामंदा आला कमान की उनकी सद्बुद्धि दे और हमारा जो कार्य है वो तत्पर करवाने की कृपा करें। ये आप शहीद स्मारक से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों धर्म के धर्मात्मा के अनुसार, अनुयायियों के अनुसार प्रार्थना की गई ईश्वर से, अल्लाह से और गुरु नानक से इबादत की गई कि सरकार को सद्बुद्धि दे और वास्तविकता दिखे सरकार को, सरकार इनकी बातें माने। सरकार कितनी निंदनीय हो सकती हैं वो सब आप तो खास राजस्थान पर लाइव तस्वीरें शहीद स्मारक से देख ही रही है। सरकार के सद्बुद्धि का साथ में आज 6 तारीख है और इन्होंने 1 से 6 तारीख तक महापड़ाव की घोषणा की थी। आज महापड़ाव समाप्त हो रहे हैं लेकिन धरना और अनशन समाप्त नहीं हो रहे। आगे की रणनीति इनकी ये है कि राजस्थान के 200 विधायक हैं, उन 200 विधायकों के घर के बाहर, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे किसी भी पार्टी निर्दलीय हो, उन सब का घेराव करेंगे, उनके घर पर बाहर धरना देंगे। ये खास रिपोर्ट महेश तेगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चांद, शहीद स्मारक, जयपुर।